to ask or if you want to share? चलिए तो फिर, हाँ सीमा प्लीज बोलिए। मैम मेरे साथ क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड चीज की। मैं हमेशा अपनी बहन का कवर्ड मैं ही जमाती थी, मेरी बहन मेरे को ले जाती थी। अब मैं समझ नहीं पाई उतना टाइम, और मेरी बहन है कि जो मेरे को बैठा के चुप चुप रहे, मैं कवर्ड जब जमा रही हूँ ना, देख मैं कैसे जमाती हूँ कवर्ड, ऐसे करके मेरा कवर्ड पूरा जमाई हूँ। ग्रेट। और मैं डेली वेरी। सोचती थी, जब देखती थी तो आज कवर्ड जमाऊंगी, ठीक है फ्री हो जाती हूँ, अब सीटी होने तो फिर जमाऊंगी, ऐसे करके फिर मेरी बहन सब कपड़ा निकाल दी और खुद से जमाई मेरा कवर्ड। अरे वाह, वेरी नाइस, थैंक यू सो अब क्या मच। बोलना चाहिए। मैम कल बोली थी, मैम दोपहर में बोली थी कि हम लोग 4 बजे और 1 बजे हम लोग का काउंटिंग होता है, 4:43 में। तो मैम बोली थी कि मॉर्निंग में हम लोग हॉस्टल विजिट करने के लिए जाएंगे, ऐसे करके। तो फिर रात में वार्डन मैम बोलती है कि नहीं जाएंगे बेटा, कैंसल है, क्योंकि कॉलेज साइड से डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे करके। लेकिन पता नहीं, जब मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही थी तब मैं लिखी कि आज हम लोग हॉस्टल विजिट करने के लिए जा रहे हैं, और मेरे को देख के हॉस्टल बहुत मजा आया, ऐसा करके, और सच्ची हो गया मैम। हो, क्या बात है, वेरी नाइस। ग्रेट। एक्चुअल में देखिए, चीजें बहुत करती हैं, बस फेथ बिलीफ एंड सरेंडर, मजा आ जाता है। हाँ, और एक और, नमस्कार। जैसे कि अनएक्सपेक्टेड कॉल आया था कि हम लोग तो कॉलेज नहीं जा रहे हैं ना अभी। हाँ बोलिए। मैम कॉलेज नहीं जा रहे हैं हम लोग, अभी कॉलेज नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतने जने का ग्रुप है, लेकिन वो फार्मा बूट बूट कैंप वाले लग रहे हैं। जो मेरे को कॉल किए थे, हाँ किया, मैं अभिषेक सर से बात किया हूँ, ऐसे करके आप ही हो क्या, आपके कोई क्लास या से मेरा बात हो सकता है क्या, कांटेक्ट नंबर दे सकते हो क्या, आप इसमें ऐड होंगे क्या, ऐसे करके पहले से मेरे को कॉल। तो मैं सोची इत्तेफाक है कि इतना जने मेरे क्लास में है, टीचर है, सब लोग हैं, को कॉल नहीं करके मेरे पास कॉल आया है, ऐसे करके। मैं तो एक पल के लिए नहीं उठा रही थी, लेकिन मैं सोच नहीं उठाती हूँ मैम, अनोन नंबर से कॉल आता है, सोच लेती हूँ मैम तो बोली है कि आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा करके। तो मैं उठाई, आपका ही याद आया उतना टाइम, जब आप बोले थे कोई भी अनोन नंबर से कॉल आ सकता है, वो आ सकता है, ऐसा करके वही याद आया जैसे मेरे को। फिर मैं उठाई तो फिर वो मेरे को बताई सब चीज। अच्छा वाह, ये भी होता है, ऐसा करके बहुत खुशी हुआ मैम। वाह, ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू। यस। तो मतलब बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी हो रही हैं, और होना शुरू हो गई है, और होती चली जाएंगी, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज कर रहे हैं। ग्रेट। हाँ जी, विजय लक्ष्मी मैम प्लीज बोलिए ना। नमस्ते। मैंने एक भगवत गीता डिकोडिंग क्लास के लिए अप्लाई किया था, तो कल उनका फोन आ गया। थोड़ी जानकारी चाहिए था, आप कहाँ रहते हो, कौन है, क्या है करके। तो फोन किया, चैंटिंग करते हो क्या करके। एक्चुअली हमें भागवतम 3 साल किसी गुरु ने 3 साल तक पढ़ाया था, और मायापुर भी ले गई थी वो। तो तब मैं 16 माला चैंट करती थी। ओ। आजकल थोड़ा कम करती हूँ, तो मैंने बताया कि आजकल थोड़ा कम कर रही हूँ करके। तो क्यों कम किया, 16 माला कंपलसरी करना था ना, करना चाहिए करके। तो उन्होंने कहा कि आपका एज क्या है करके। मैंने जो सीनियर मोस्ट एज बताया ना, वो स्टन हो गई। अरे बाप रे, आपका आपका एनर्जी देखे तो लगता नहीं कि आपका एज इतना है। तो मैंने कहा, कल रथ यात्रा भी जाकर गई, रथ भी खींच कर आ गई, कह दिया मैंने। अरे वाह। वो बाद में कुछ पूछना ही छोड़ दिया उसने, चलो कल आ जाना करके। और ग्रेट। एक्चुअली मायापुर जब गए थे हम, मायापुर का इस्कॉन, मथुरा का इस्कॉन, दिल्ली का इस्कॉन, बॉम्बे का इस्कॉन, भुवनेश्वर का इस्कॉन, बेंगलुरु का इस्कॉन, बहुत सारे इस्कॉन देखे हैं मैंने। और जब मेरी पोती छोटी थी, मैं दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल गई थी लेकर। तो मेरे मन में था कि अच्छे ढंग से ब्लेस करे मेरे पोते को। तो तुरंत, छोटी थी 6 मंथ्स बेबी, तो तुरंत उसने कृष्ण के गले में जो हार था लाकर राधा रानी को डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। ये छोटे छोटे बेनिफेस्टेशन और छोटी छोटी से एग्जाम्पल है एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमने जो चीज सोची थी, इमेजिन की थी, वो चीजें हो गई। और एक बड़ी बात है, हम 1984 में, मेरे हस्बैंड टूरिज्म में थे, 1000 स्टूडेंट्स को लेकर
एक सेपरेट ट्रेन लेकर गए थे बेंगलुरु से दिल्ली, ये रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए। तब क्या हुआ, हम इंदिरा गांधी के घर गए थे, और ओ, मेरा बेटा थर्ड स्टैंडर्ड था, तो हार इसके हाथ में दिया था, मैडम को हार पहनाने के लिए। तो मैडम आ गई तो इतनी खुशी हो गई, मैं मुझे पहले जमाने में तो नेहरू फैमिली के लिए हम बहुत डिवोटेड थे। यस, आ, यस। बाहर आ गई तो इतना चमत्कार हो गया। और ये हार डालने को गया तो उसने कहा, मेरे लिए आवश्यकता नहीं है, हार तो तुम्हें ही पहनना है करके उन्होंने इसे हार डाला। क्या बात है। और बगल बगल में खड़ा रह के वो ग्रुप फोटो भी है, आज आज कल है मेरे पास। इतना यानी इसका नाम मालूम नहीं था। जीवन में हम्म, ये घटनाएं हमेशा होते रहते हैं, जैसे अर्थ बिल्कुल। राउंड घूमता है ना, ये यस, यस। सभी चमत्कार होते रहते हैं, उसे इकट्ठा करके एंजॉय करना है। एक्चुअली, एक्चुअली, बिकॉज आप जैसे अभी आपने एक बहुत पुरानी चीज भी शेयर की और एक अभी एकदम न्यू अभी का जो इंसिडेंस था वो भी शेयर किया। एक्चुअली दिस इज व्हाट वी सेड कि सेलिब्रेशन, आप जितनी बार चीजों को सेलिब्रेट करते हैं ना, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करने की आदत डाल दीजिए। आजकल तो हम वेट करते हैं बर्थडे आएगा तब सेलिब्रेट करेंगे। और अब हम हाँ, बड़े लोग तो और ज्यादा केयरलेस हो गए हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अरे अब अपना बर्थडे क्या सेलिब्रेट करना, बच्चों का बर्थडे है तो सेलिब्रेट करते हैं। अरे भैया, अपना बर्थडे अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको 4 दिन पहले से सेलिब्रेट करना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको जैसी एनर्जीज अट्रैक्ट करनी है, हमको वो चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको वो भेजना भी तो पड़ेंगी अपनी वो एनर्जी। और एक बात, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो किसी ने पूछा हमारे फैमिली में गर्ल चाइल्ड है या बॉय है करके। उस वक्त हमारे यहाँ एक राजकुमार का मूवी आया था, बहादुर गंडू करके। बहादुर गंडू यानी मेल चाइल्ड। तो बहादुर गंडू पैदा हुआ है तुम्हारे घर में करके उसने बताया। तो ये एक एक घटना ये जुड़ जाती है माला जैसे। माला जैसे, बिल्कुल सही है। यस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। वाह। मैम मेरे को भी कुछ बताना है। अरे वाह। बताओ। हाँ संगीता जी, यस, संगीता जी एक्चुअल प्लीज। में हम लोग के बच्चों का फ्री क्लास चलाते हैं संस्कार पाठ्यक्रम करके। तो अच्छा। आत्मबंधन। हाँ जी, जिस बोलिए जगह प्लीज। जिस जगह हम चलाते हैं वो जगह किसी और का है, लेकिन कुछ टाइम तो चलाने दिया, लेकिन फिर नाटक शुरू हो गए थे। तो अभी कुछ दिन से मैं ग्रेटिट्यूड दे रही थी, तो आज हमारे पास एक नया ऑफर आ गया है कि एक जगह मिल गई है बहुत अच्छी, और वहाँ पे मतलब लाइफ टाइम तक आप चाहे तो वहाँ पे अपनी मर्जी से जैसे वाह, चाहे वैसे क्लासेस चला सकते हैं। ग्रेट, वेरी नाइस, क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। किस टाइप की क्लासेस थैंक यू चलाते मैम, हैं मैम? थैंक यू। कितने छोटे बच्चे आते हैं हम आपके पास में? एक्चुअल में हम लोग जैन हैं, हाँ। तो जैन संस्कार पाठ्यक्रम का चलाते हैं। तो मतलब 4-5 साल से लेके 20-25 साल तक के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वाह, सीखने के वाह, लिए। बहुत डिवाइन काम कर रहे हैं। अपनी वैल्यूज को, अपने कल्चरल वैल्यूज को आगे बढ़ाना आज के समय में सबसे बड़ी चीज होती है, जो कि अब मिसिंग है आगे आने वाली जनरेशन में। वाह, ग्रेट। जी थैंक यू जी। सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाह। यस। चलिए, तो अब हम प्रेयर करते हैं एंड इसके बाद में फिर शुरू करते हैं, राइट? या। यस। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस। ओके। हाँ। तो आज की क्लास कुछ अलग होने वाली है, और अगर आपको ध्यान हो कि हमने फर्स्ट संडे क्या किया था, तो आप अगर मान लो उसको, हमारा फर्स्ट संडे था डे 1 से लेके डे 7 तक की प्रैक्टिसेस थी हमारी। तो डे 1 से डे 7 तक की प्रैक्टिसेस को हमने एक समराइज किया था, एक छोटा सा समराइज करके हमने एक बनाया था कि हमने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, सेकंड डेली मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना, एंड थर्ड, थर्ड उसमें और कौन सी ऐसी स्पेशल प्रैक्टिसेस थी जो हमने सीखी, किसी को नहीं पता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हेल्थ मैम, मैजिकल रिलेशनशिप। यस, मैजिकल रिलेशनशिप था अब। हाँ हेल्थ जी। मैम। हेल्थ मैम मैजिक, यस। हेल्थ। यस, हेल्थ मैजिक, राइट। एंड मनी, मनी के लिए भी मनी। था, राइट। मैम वर्क लाइक मैजिक। यस, वर्क लाइक मैजिक, राइट। आई थिंक यही चैप्टर्स थे हमारे फर्स्ट वीक में। तो हमने फर्स्ट वीक को समराइज किया था कि हमको उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, रेगुलर अपनी हैबिट डालनी है, ग्रैटिट्यूड, मैजिक रॉक, और अपनी जितनी भी जादुई चीजें हैं, यानी हमारी जादुई हेल्थ, हमारे जादुई रिश्ते, हमारी सारी चीजें, उन सब चीजों को बहुत प्रेज करना है। जब हम सेकेंड वीक में आए, तब हमारी जर्नी थोड़ी सी और आगे बढ़ गई थी। तो मैंने इसको एक आज मैंने बकायदा नोट्स बनाए हैं, क्योंकि ये मैं खुद भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। एंड उसका रीजन है, क्योंकि जब मैंने इसको नोट्स में कन्वर्ट करा, तो मुझे दिखाई दिया कि माय गुडनेस, हम इस के कितनी ब्यूटीफुल तरीके से स्टेप बाय स्टेप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इफ यू ऑल वांट टू राइट डाउन, तो आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सुन भी सकते हैं, बस चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो इससे आपको ये जर्नी, मैं सबको कोशिश करती हूँ कि पिन कर लेती हूँ, तो वो मुझे सब बड़े अच्छे लगते हैं, और मेरे को बोलने में बड़ा एनर्जी आती है कि सब लोग मेरे आंखों के सामने हैं, और कौन कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैं अपना वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज कर देती हूँ, और उसी के अकॉर्डिंगली मेरा जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रही हूँ, वो भी मैं चेंज कर देती हूँ। यस, तो वो इतने ही लोगों को अभी परमिट कर रहा है कि मैं इतने ही लोगों को ऐड कर सकती हूँ। तो ठीक है, चलिए। मैंने सारे ऑन वालों को, भले पंखे दिख रहे हैं तो क्या हुआ, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी, पंखा भी मुझे दिखता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये, चलिए, राइट। तो मैंने इस हेडिंग को नाम दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू ग्रैटिट्यूड। तो हम ग्रैटिट्यूड की जर्नी करते हुए किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले अनलॉक योर डिजायर्स, हमने ये स्टार्टिंग ही ड्रीम लिस्ट से किया था। जब अगर आपको याद हो, तो हमने सबसे पहले क्या चीज बनाई थी, अपनी ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट होती है हमारी डिजायर्स, जो हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, हमको अपनी लाइफ में चाहिए है। तो उनको जब हमने सब लिख लिया था, और उसके बाद में हमने बीच में 2-3 बार ऐसी प्रैक्टिसेस की थी जिसमें कि हमने बोला था कि उसमें से कुछ डिजायर्स उठा लीजिए, और 3 डिजायर्स को लेके और आप प्रैक्टिस करिए, ये वाली प्रैक्टिसेस की थी। तो मैंने इसको फेज 1, फेज 2, फेज 3 में डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इस पूरे इसको पहले फेज 1 में फाउंडेशन, है ना, तो मैंने इसको द फाउंडेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस नाम से मैंने इसको लिखा हुआ है। इस फाउंडेशन में हमने लिखा सबसे पहले डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, सेकंड द मैजिक रॉक प्रैक्टिस, एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इज मैजिक डस्ट। मैजिक डस्ट प्रैक्टिस एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। किसी के ऊपर भी मैजिक डस्ट अपन करते हैं। क्या क्या रीजन थे मैजिक डस्ट करने के, अगर आप लोगों को याद हो, जो भी लोगों की सर्विसेज हम लेते हैं और हम उनको डायरेक्टली थैंक यू नहीं बोल पाते हैं, चाहे हम मॉल में हो, चाहे हम रोड पे चल रहे हो, उन सभी सर्विसेज के लिए जो भी उनको सर्विस देने वाले हैं, हम उनको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, या नहीं जानते भी हैं, तो भी हम उनके ऊपर मैजिक डस्ट मन ही मन कर सकते हैं। किसी भी लोगों के लिए कर सकते हैं। कैसे लोगों के लिए, सपोज मैं रोड से जा रही हूँ और मुझे कोई बहुत ज्यादा पेन में दिखा, तो मुझे कोई बहुत पेन में दिखा, तो मुझे लगा हाँ काश मैं इसके लिए कुछ कर पाती, बट क्योंकि मैं ऑन द वे थी, शायद मैं रुक नहीं सकती थी, तो मैं उस समय उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर लूं।
के और वहां से निकल जाऊंगी, कि भगवान इनको बहुत सारी हेल्प मिल जाए और इनका जो भी ये दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, वो वो ओवरकम कर ले। ये होता है मैजिक डस्ट डालना। बिल्कुल इंटेंशन हमारा उसमें कुछ लेने का नहीं है, हमारा इंटेंशन यहाँ पे देने का होता है। मैजिक डस्ट मींस हम दे रहे हैं। और नेचर क्या चीज देखती है कि देता कौन है, देने वाला कौन है यहाँ पे। लेने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए, राइट। तो हमारा मैजिक डस्ट हम पीपल्स के ऊपर डालते हैं, सर्विसेज के ऊपर डालते हैं, और बहुत बार नेचर के ऊपर। हमारे यहाँ रायपुर में इतना ब्यूटीफुल हो रहा है अभी जो वेदर है, अगर हमारे रायपुर वासियों से पूछो तो ये लोग बताएंगे, इतना अच्छा वेदर हो रहा है कि आप इसको देख के लगता है कि अरे इसमें तो आउटिंग में जाना चाहिए, इतना प्यारा ब्यूटीफुल वेदर है, निकल जाओ कहीं पे। सारे पेड़ पौधे, और हमारे यहाँ तो जो बर्ड्स आती हैं, उनकी तो इतनी मीटिंग चलती रहती है, इतनी चिरपिंग करती हैं, इतना मजा आता है कि मैं उनकी आवाज सुन के ही बस खुश होती रहती हूँ, एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है म्यूजिक चल रहा है। बहुत सारी। और हमारे आजू बाजू वाले सब कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ का दाना सूख जाता है, भीग जाता है पानी में, लेकिन एक आती नहीं है खाने के लिए। और आपके यहाँ देखो पूरा भीड़ लगी रहती है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद सब कर लेती हैं उन लोग वहां पे। तो इट्स अ ब्लेसिंग एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी एंड वेरी यू नो। और इतना एक पर्टिकुलर शॉप का ही दाना खाती है वो। मैंने बीच में शॉप चेंज की तो उन्होंने दाना नहीं खाना शुरू नहीं खाया। अगर भीग जाता है पानी में तो वो हल्ला मचाती रहती है। पानी जब फेंको और उसको ड्राई वाला डालो, और फिर जो गीला हुआ था उसको सुखाओ, और उसके बाद जब वो सूख जाए तो ड्राई वाला डालो, इतनी नखरे हैं उनके। और वो नखरे किनसे करती है, जो नखरे उठाते हैं उनसे। तो आई एम रियली 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 बेस्ट ब्लेस्ड। और ये सारा नेचर की चीज है, तो मैं उनके ऊपर बहुत मैजिक डस्ट करती हूँ। तो जब भी ऊपर से देखो तो वो वहां पे खूब सारे मीटिंग जमी हुई है और मजे कर रही हैं, और मैं मैजिक डस्ट करती हूँ कि वाह भगवान, कल ये अपनी सब सखी सहेलियों को लेके आए, आज 20 है कल 50 हो जाए और फिर 100 हो जाए, ऐसा। तो आपने नेचर के ऊपर किया, सर्विसेज के ऊपर किया, पीपल के ऊपर किया। इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है, चैलेंजेस के ऊपर, ठीक है। मैजिक डस्ट आपको अपने चैलेंजेस के ऊपर भी करना चाहिए। सपोज आज मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, अब वो बुरा हो गया है, हो चुका है वो, अब आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी मैंने उसको ग्रेटिट्यूड दिए थे, कुछ भी दिया था, लेकिन वो होना था, वो हो गया, इट्स अ कर्मा थ्योरी। तो मैं उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करूंगी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे साथ में ये हुआ, इससे मैंने ये लर्न किया कि मुझे अपने सारी चीजों को टाइम से करना चाहिए, या मेरे को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी चीज आपने उससे लर्न की है, आपको वो निगेटिव सिचुएशन में से एक ऐसी पॉजिटिव चीज निकाल के और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देना चाहिए। मैजिक डस्ट उस सिचुएशन के ऊपर, उस कंडीशन के ऊपर डालना शुरू करना चाहिए। ये तीन चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, बाकी सारी प्रैक्टिसेस टाइम टू टाइम करिए। मान लो मेरे को भी हेल्थ चैलेंज है, मैंने मैजिकल हेल्थ वाला चैप्टर उठाया और उसको करना शुरू कर दिया। अगर मुझे मनी चैलेंज है, मैंने मनी चैलेंज वाला चैप्टर उठाया, उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। मेरे मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज है, मैंने रिलेशनशिप वाले चैप्टर उठाए, मैंने उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। क्यों? मेरा फोकस है जिस जगह। लेकिन जब मेरा कोई भी फोकस नहीं है, तो फिर मुझे कंटिन्यूशन में रोज विदाउट एनी ब्रेक जो चीज करनी है वो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, मैजिक रॉक प्रैक्टिस और मैजिक डस्ट प्रैक्टिस। तीन चीजें हो गई, हमारी फाउंडेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। फेज वन हमने अपना फाउंडेशन बहुत शानदार बना लिया है। अब इसके बाद में हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, और सेकंड स्टेप में हमने किया डायरेक्टिंग योर ग्रैटिट्यूड। हम अपने जो ग्रैटिट्यूड है अब उसको हम फोकस्ड कर रहे हैं। अभी तक हम रैंडम ग्रैटिट्यूड लिख रहे थे, किस चीज के लिए? कि एक दिन रिलेशन के लिए, एक दिन हेल्थ के लिए, एक दिन मनी के लिए, और रोज जो हम लिखते हैं वो आपने डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें आती हैं जाती हैं होती है उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे थे। अब हम आगे फोकस स्पेसिफिक चीज के लिए। सपोज अब मुझे लगता है कि अब मुझे मेरे कैरियर में, मुझे जॉब में कुछ पर्टिकुलर चीज बिल्कुल अट्रैक्ट करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अब हमने यूज करना शुरू कर दिया है, और इसके लिए हम किसको यूज करेंगे? ग्रेटिट्यूड के साथ में विजुअलाइजेशन को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर अट्रैक्टिंग स्पेसिफिक डिजायर, विजुअलाइजेशन आपको इसमें एड ऑन करना है, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन के लिए मैं बहुत रहस्यमय, एकदम टॉप सीक्रेट है, जो कि टॉपेस्ट सीक्रेट है बेसिकली।
हमको हर विजुअलाइजेशन केवल 17 सेकेंड्स का करने से जो उसका प्रॉफिट मिलता है, उसका 17 सेकेंड्स एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक ऐसी डिजिट है, ऐसा नंबर है और स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रूवन है। ये इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है, एक बहुत बड़ी स्टोरी भी है। वो सारी चीजें मैं अभी शेयर नहीं करूंगी। बट कभी भी कोई भी टेक्निक करे, कोई भी चीज करे, जब विजुअलाइजेशन की बारी आए तो एट अ टाइम 17 सेकेंड्स का आप हैबिट डालें। देन भले ब्रेक करके फिर 17 सेकेंड, फिर ब्रेक करके 17 सेकेंड करते जाइए। जैसे इसमें रहता है ना 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट वाला जो रहता है। मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने हमेशा वैसे ही किया 1 मिनट वाला। लेकिन जब मैंने क्योंकि मैं 369 555 ये सारी टेक्निक्स भी करती हूँ, और उन टेक्निक्स में 17 सेकेंड्स का बहुत महत्व होता है, तो वो 17 सेकेंड्स मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए, तो उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट निकला। तो इसीलिए आप 17 सेकेंड कैसे काउंट करेंगे, तो आप अपना क्लॉक में एक टाइमर लगा लीजिए, या आप जैसे भी आपको वो काउंट करते बनता है आप वैसा करिए। और आप जब भी विजुअलाइजेशन करें तो 17 सेकेंड्स का करके, और फिर आप अपना खुद का एक्सपीरियंस देखें कि कैसा रहता है। ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, चूज एनी वन स्पेसिफिक डिजायर यू वांट टू मैनिफेस्ट। आपने चूज कर ली। अब वो कुछ भी हो सकती है। आपकी इम्प्रूव्ड हेल्थ हो सकती है, नया जॉब हो सकता है, बहुत लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको उसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सी अफर्मेशन लिखनी है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको अफर्मेशन लिखनी है फर्स्ट। अफर्मेशन कैसे लिखेंगे, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए वो भी लिख के रखी हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। और उसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, उसको अपन कोशिश करेंगे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर ले। तो आई एम सो ग्रेटफुल एंड ट्रूली थैंकफुल टू बी वर्किंग इन माई ड्रीम जॉब एज, सपोज मैं काउंसलर हूं तो एज अ काउंसलर एट, सपोज मुझे आरआईटी में करना था, एट आरआईटी। ठीक है। तो कंपनी का नाम और जॉब टाइटल। राइट। तो मैंने क्या लिखा कि मैं बहुत ज्यादा दिल से इस चीज के लिए कृतज्ञ हूं कि मैं अपने ड्रीम जॉब काउंसलर का आरआईटी में एज अ काउंसलर जॉब कर रही हूँ। ठीक है। मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, थोड़ा इधर उधर हुआ है, बट आप उसको सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। इसी को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैं अगर इसमें बहुत सारा डिटेल्ड डालूंगी, जितना डिटेल होती है चीजें ना, उतना क्लैरिटी होती है यूनिवर्स को देने में। ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ आगे। आई लव माई सपोर्टिव कलीग्स एंड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स आई गेट टू वर्क एवरी डे। मैं अपने सारे साथ में काम करने वाले कर्मचारियों को और उन सभी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को जो मुझे रोज दिए जाते हैं, उन सभी चीजों को बहुत प्यार करती हूँ और उसको बहुत इजीली कर लेती हूँ। ठीक है। तो आपको ये चीजें अपने लिखनी है उसमें। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग, सॉरी, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। तो इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं दिल से कृतज्ञ हूँ। तो आपने एक बढ़िया सुंदर सी एक अफर्मेशन बना ली। अगर मेरा जॉब चाहिए था, मुझे अगर मुझे हेल्थ के लिए चाहिए, तो मैं लिखूंगी थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ एंड वाइब्रेंट एनर्जी। कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपनी परफेक्ट हेल्थ के लिए। परफेक्ट को क्या बोलेंगे, परफेक्ट हेल्थ। ठीक है। परफेक्ट हेल्थ, और मेरी जो एनर्जी लेवल है वो भी बिल्कुल हमेशा हमेशा बहुत एक्टिव रहता है, वाइब्रेंट रहता है। पता नहीं हिंदी वर्ड क्या होगा, हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है। तो आई फील अमेजिंग वेकिंग अप फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड स्ट्रॉन्ग एवरी डे। मैं रोज सुबह उठ के अपने आप को बहुत रिफ्रेश फील करती हूँ, खूब स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। और मेरा जो, मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत अमेजिंग फीलिंग रहती है। ठीक है। तो मैंने उस चीज को, सारे अच्छी अच्छी चीजें जो कि हेल्थ से रिलेटेड थी, मैंने इसके अंदर डाल दी। आई एम सो ग्रेटफुल टू बी एबल टू, और फिर जो भी चैलेंजेस है, सपोज किसी को डायबिटीज है, कभी किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसका नाम लिखना। आई एम सो ग्रेटफुल टू बी एबल टू वॉक वेरी फास्ट और एबल टू ब्रीथ वेरी नाइसली। जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको उसका आंसर लिखना है। राइट। तो आपको ये हेल्थ चैलेंजेस के लिए एक सिंपल सी अफर्मेशन मैंने एग्जाम्पल के लिए दी। ठीक है।
तो हमारा ये दोनों काम हो गया। आपको अपनी अफर्मेशन खुद से बनानी है, प्रेजेंट टेंस में बनानी है और ऐसे बनानी है जैसे कि आपकी वो चीज हो गई है और नाउ यू आर एंजॉइंग, नाउ यू आर परसुइंग दैट थिंग व्हाट यू वांट। आप वो चीज कर रहे हैं जो कि आपको एक्चुअल में करना था, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमने अपनी अफर्मेशन रेडी कर ली है। अब हमारा काम आता है नेक्स्ट स्टेप विजुअलाइजेशन के लिए, वो हमको 17 सेकेंड्स का करना है। तो मैंने अपनी जो भी मेरी अफर्मेशन थी, मैंने अपनी अफर्मेशन को पढ़ा और उस अफर्मेशन को मैंने आईज क्लोज करके विजुअलाइज किया। और विजुअलाइजेशन में मैंने वो जो जो वर्ड्स मैंने लिखे थे अफर्मेशन में, उन सारी चीजों को पिक्चर में होते हुए देख रही हूँ। और उसके साथ में मैं हर चीज के लिए बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। और उन सारे इमोशंस और फीलिंग्स को आपको इसके अंदर डालना है। तो अपनी आईज क्लोज करना है, विजुअलाइज करना है और उसमें फीलिंग्स और इमोशंस आपके बहुत जॉयफुल होने चाहिए, या आपको बहुत रिलीफ मिला, या फिर आपको बहुत ज्यादा आप ग्रेटफुल है उस चीज के लिए, ऐसी सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड करनी है वाइल यू आर विजुअलाइजिंग एनीथिंग, राइट। तो ये आपका फेज 2 का आपने क्या किया, अपने पूरे के पूरे ये एक्चुअली समराइज है आपका। अभी तक हमने जितनी प्रैक्टिस की है उसका समरी अगर निकाले तो यही हुआ। हमने हर प्रैक्टिस में यही सीखा है, राइट। अब हमारा विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और विजुअलाइजेशन के बाद में हम फेज 3 पे आ जाते हैं। अब इसको मैंने फेज 3 क्यों किया, उसका रीजन था क्योंकि अब इसके बाद में आपका काम कुछ करने का नहीं रह जाता है। अब आपको अपने अंदर जो सोचना है, आपका जो बिलीफ क्रिएट करना है। अभी हमारे ओल्ड बिलीफ्स जो भी थे, उस सारी चीजों को हमको उठा के किनारे रखना है और एक नया बिलीफ क्रिएट करना है। इसीलिए हमने इसको लिखा है कि मेंटेनिंग द मोमेंटम एंड ट्रस्टिंग द प्रोसेस। तो अब जो प्रोसेस आगे होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है, नेचर के हाथ में है। तो वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आप ट्रस्ट करिए कि जो भी प्रोसेस होगा, जो भी चीजें होंगी, वो बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसा कि हम मैंने सोचा था, जैसा मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले रिलीज कर दीजिए। क्या रिलीज कर दीजिए, जो भी चीजें आपने अपने अंदर अभी तक आपने, पहले तो आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन किया और उसके बाद यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया कि देखिए अब आपकी मर्जी है। और मुझे पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन के कारण आप तो मुझे वही देंगे जो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और सर्कल होके वो चीज मेरे पास आएगी जो मैंने आपको दी है। तो बस आपको इस बिलीफ और ट्रस्ट के साथ में उन सारी चीजों को रिलीज कर देना है। बिल्कुल भी उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा वेट भी नहीं करना, और ये भी नहीं सोचना कि अब कैसे होगा और कब तक होगा, ये देखते हैं, चेक करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, बस रिलीज कर दीजिए और ट्रस्ट अपना रखिए कि मैंने जो दिया है वही मुझे मिलेगा। मैंने जब तक बहुत बुरा बुरा दिया था तो मुझे बुरा बुरा मिल रहा था, अब मैं बहुत अच्छा अच्छा बांट रही हूँ, दे रही हूँ, यूनिवर्स को वही दे रही हूँ, तो वो मुझे वापस वही देने वाले हैं, राइट। और अब ये रिलीज करने के बाद में लास्ट हमारा रहता है कि एक्ट ऑन इंस्पायर्ड एक्शन। अब आपको एक्शंस लेने हैं। कैसे एक्शंस लेने हैं, कि आपको वो स्टेप्स लेने हैं जो उस काम को करने के लिए जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि मैंने जॉब के लिए लिखा, मुझे तो भैया जॉब चाहिए है, और बैठ गई आराम से कि अब जॉब आएगा मेरा घर ढूंढते हुए, मेरा एड्रेस ढूंढते हुए, और देखते हैं कब तक आता है, अरे कोई आया क्या, नहीं कोई नहीं आया, ठीक है। तो ये वाली चीज से तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो अब उस चीज जो भी मैंने लिखा है, जैसे हेल्थ चैलेंज के लिए लिखा है, तो हेल्थ के लिए मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपना योगा, एक्सरसाइज, प्रॉपर अपना डाइट, प्रॉपर जो भी प्रिकॉशंस जो भी रिक्वायर्ड है वो चीजें आपको, तो आपको एक्शन लेना है। और सबसे ज्यादा क्या है, आपको यह क्या करना है तो एक्शन लेना है, और कैसे करना है तो उसके लिए आपको ये मान के चलना है कि यूनिवर्स आपको इसके लिए आइडियाज देगा ऑटोमेटिकली। देख, मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई ना कोई माध्यम बन के आता है, कुछ ना कुछ मीडिएटर होते हैं जो आपको आपकी डेस्टिनी के रास्ते की तरफ पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको हर, जैसे मेरी लाइफ में मैं यहाँ पहुंची तो मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट लोग आए, समय डिफरेंट डिफरेंट समय डिफरेंट डिफरेंट लोग आए, और वो मुझे एक डायरेक्शन देते चले गए, और उस डायरेक्शन से आज मैं अपनी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस देखती हूँ। जो मैं थी और जो मैं हूँ और जो मैं होने वाली हूँ, ये तीनों चीजें मुझे यहाँ पे दिखती हैं।
क्यों दिखती है? होने वाली हूँ वो इसलिए दिखती है क्योंकि मुझे पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं जो चाहती हूँ, जो मैं दूंगी वही मुझे वापस मिलेगा। मैं जो थी वो मैं पीछे पलट के बहुत आसानी से देख सकती हूँ। तो मुझे आज यहाँ तक पहुंचने के लिए भी किसी न किसी व्यक्ति ने, कोई आइडिया आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें माध्यम बनती हैं और मैं यहाँ पे पहुंच गई। और आगे जाने के लिए भी ऐसे ही हो सकता है, नए नए आइडियाज आए, कुछ बहुत अच्छी नई नई मेरे पास में अपॉर्चुनिटीज आ जाएं और बहुत सारा ऐसा कोई मेरे को कोई मीडिएटर मिल जाए और मैं अपनी जर्नी में वहां पहुंच जाऊं जहां मैं जाना चाहती हूँ। तो इस चीज को आपको बिलीव करके चलना है। तो ये आपके नए बिलीव्स होंगे जो आपको अपने अंदर खुद से क्रिएट करने होंगे। अभी तक के जो थे वो आपके आसपास वालों की अकॉर्डिंगली आपने क्रिएट किए थे, है ना, हमारे घर वाले, बाहर वाले, मिलने जुलने वाले, परिस्थितियां, फ्रेंड्स, ये वो सब चीजें, वो जो क्रिएट करते थे, हम बार बार सुनते थे, वही वाली चीजें हमारे अंदर बैठ गई। अब हमको इसके लिए खुद से, तो हमारा बिलीफ है, हमारा ट्रस्ट है, हम रिलीज कर चुके हैं, हम इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं और हमारी चीजें 101% फुलफिल होंगी ही होंगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई इफ और बट्स नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है। नो लॉजिक्स, ओनली मैजिक। तो इस चीज को आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, और मैंने अभी तक इतनी ही चीजें इम्प्लीमेंट की हैं, इसीलिए मैंने इतना ही लिखा है, क्योंकि मैं बस जो करती हूँ और जो मुझे लगता है कि हाँ ये आपको मैं बता सकती हूँ, बस वो बताया। बाकी जो अभी किया ही नहीं वो मैं नहीं डिलीवर करूंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। इसके लिए कुछ रिमाइंडर्स जरूर मैंने इसमें लिख के रखे हैं, जो कि आपको अपनी इस जर्नी में, यहाँ ये 3 फेज की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, एक तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। चाहे वो फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी ने अगर आपने ब्रेक किया, तो शायद आपका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो आपको 3 चीजें ऑलवेज, आपको इसी मूड में रहना है, ग्रैटिट्यूड के मूड में रहना है, मैजिक के मूड, मैजिक डस्ट और मैजिक रॉक प्रैक्टिस। ये 3 चीजों को आपको कंसिस्टेंसी से करना है। आपको अपने फीलिंग और इमोशंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अभी कुछ दिनों से मेरे साथ में मैं बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज बढ़ गए हैं जो कि पहले नहीं होते थे। बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अगेन अब मुझे ऐसा होने लगा है कि मैं जल्दी से डर जाती हूँ किसी चीज को लेकर, मुझे चिंता हो जाती है कि अरे ये होगा कि नहीं होगा। इफ अगर ऐसा हो रहा है, इमीडिएट आप उस पे अपना रिपेयरिंग करना शुरू करिए, काम करना शुरू करिए। कैसे करेंगे? आप अपना वो पर्टिकुलर चैप्टर उठाइए और उस चैप्टर को उठा के उससे प्रैक्टिस करना शुरू करिए, या फिर आपको ये इनडायरेक्टली ये हिंट मिल रहा है कि आप अपनी, आपकी प्रैक्टिस लैकिंग है, तो आपको अपनी प्रैक्टिस को वापस से लेके आना है ट्रैक पे। ठीक है? तो इसीलिए फीलिंग और इमोशंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, बिकॉज राइट नाउ आई एम फीलिंग लाइक दैट, कि अभी कुछ दिनों से मुझे बहुत जल्दी मैं इरिटेट हो जाती हूँ अगर कोई चीज मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है, या मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ अपना कोई काम मेरे अकॉर्डिंगली, तो मुझे इरिटेशन आ रही है। और जैसे ही मैंने इस चीज को फील किया, 1-2 दिन के अंदर ही मुझे फील हो गया कि देयर इज समथिंग चेंज। और फिर मैंने बैठ के सेल्फ एनालिसिस किया, तो मैंने बोला यस, बिकॉज ऑफ ओवर बर्डन ऑफ, मैंने ये भी एक साथ शुरू कर दिया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, मल्टीपल चीजें, मल्टी मल्टी टास्क कर, मैं आई एम अ मल्टी टास्कर। मैं हमेशा एट अ टाइम 4 चीजें करती हूँ, वो मेरी आदत है। तो मल्टीटास्किंग के कारण मैं स्ट्रेस ज्यादा हो गया, तो मैं अपने आप को, बर्डन के कारण ये सारी चीजें हो रही थी, मैंने इमीडिएट रिलीज किया। ठीक है? कल तो ये क्यों किया? क्योंकि मैंने अपने आप को ओवरबर्डन कर दिया था। मुझे इमीडिएट पता चल गया कि मैं बर्डन के कारण, स्ट्रेस के कारण मैं चीजों को करना बहुत कुछ चाह रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, और उसके कारण मेरे इरिटेशन और ये सारे इमोशंस आ रहे हैं। मुझे उसको तुरंत रिलीज करना है। उसके लिए एक दिन मैं स्वाहा कर दूंगी, मेरे लिए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रात में भी बढ़िया आराम से 10 बजे, 10:30 बजे, चलो भैया टाइम हो गया सोने का, अब बाकी देखा जाएगा जो होगा। तो ये आपको अपने आपको हमेशा अकाउंटेबिलिटी अपनी बना के रखनी है कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, कुछ गड़बड़ हो रही है तो तुरंत पकड़ लो और उसको ठीक करने के लिए जो भी होता है वो चीज करो। ठीक है? तो ये हो गया, तीसरी चीज हो गई फोकस। आप जो चीज करना चाह रहे हैं, एट अ टाइम एक ही चीज पे फोकस करें,
एक ही अफर्मेशन लिखे, मेरे जैसे मल्टीटास्किंग होने से कोई मतलब नहीं है, लॉस ही है, कुछ प्रॉफिट नहीं होता मल्टीटास्किंग। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बट बिकॉज ऑफ अब यहाँ पे हमारी एस्ट्रोलॉजर मैडम बैठी हुई है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि मेरी जो राशि है वो भी ड्यूल राशि है, मेरा जो लग्न है वो भी ड्यूल है। तो मैं, ऐसे लोग शायद मल्टीटास्कर होते हैं, और इसीलिए शायद मैं ऐसी हूँ। और मैं इस चीज को वो नहीं कर पाती, मतलब चाहते हुए भी मैं इस चीज को कि एक चीज पे एक बार में फोकस करूँ, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मैं इतना सा प्रैक्टिस करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, बट स्टिल, ठीक है। तो बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है, दिस इज वेरी रॉन्ग। यू हैव टू फोकस एट अ टाइम एट अ थिंग, लाइक एक ही चीज पे फोकस करना है। अपने आप को पेशेंस, पेशेंस और पेशेंस, है ना। मैं बहुत इम्पेशेंट थी, और अब मैं बहुत पेशेंस वाली हो गई हूँ। ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। और ये कॉम्प्लीमेंट मुझे, हाँ, कल मेरी फ्रेंड के यहाँ जाके बैठी थोड़ी देर, जब मुझे अपनी बहुत सारी बढ़ाई सुनने का मन करता है, तो मैं ऐसी किसी फ्रेंड को चूज करती हूँ जो कि तो मेरी बचपन की फ्रेंड थी, जिसके साथ में मैंने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 4 इयर्स हमने स्टडी किया है। तो बस उसके घर जाके बैठी, और वो अपनी बिटिया को बता रही थी बिठा के कि अरे तेरे को पता नहीं है, मृदुल में तो इतना ड्रास्टिक चेंज है। उस समय तो शेरनी थी, शेरनी हमारे यहाँ की, मतलब वो जो भिड़ जाए, टीचर तक नहीं भिड़ना चाहते थे उससे। बोलते थे अरे ठीक है यार, कर रही है करने दो, फालतू उससे कौन माथा फोड़ी करे, अभी अड़ जाएगी। तो फिर वो 3, 13, 9, 18, मतलब मेरा इमेज की वो बात बता रही थी। तो वो की बेटी बोलती है कि अरे मम्मी, आप कुछ तो भी बोलते हो, आप मृदुल आंटी को देखो, कितनी कूल है, कितनी काम है, कितनी पॉजिटिव हैं। बोलते हाँ बेटा, ये सब अभी के देखने में अच्छा लग रहा है, हमने जो देखा है वो तूने देखा होता तो तेरे को समझ में आती। ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें सुनने के लिए फिर मैं वहां चली जाती हूँ, और फिर वहां पे अच्छा अच्छा सुन के आई। तो आपको अपने आप को कैसे भी खुश करने के लिए जो जो चीजें होती है, साम दाम दंड भेद, सब कुछ करिए, और सेलिब्रेट एवरी स्मॉल विंस। छोटा सा भी आपने कुछ अचीवमेंट किया, जैसे आज मैंने, ये मेरा अचीवमेंट है। मैंने आज तक कभी मैजिक बुक, मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की, कभी मैजिक बुक को लेके इस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ इसी के थ्रू बढ़ सकते हैं। इसी को बस आगे मैं बढ़ाती चली जाऊंगी, तो मैं पूरी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी तरफ लेके आ सकती हूँ, या मैं उस तरफ जा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ये इस बार का मेरा खुद का, यू नो खुद का शायद इंट्यूशन है, जो भी बोल लो आप लोग, सबकी एनर्जीज हैं, इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज है, जिससे मुझे ये इंस्पिरेशन मिली और मैं ये काम कर पाई। तो आई विल सेलिब्रेट, डेफिनेटली आई विल गो एंड आई विल सेलिब्रेट दिस, क्योंकि ये मेरा स्मॉल विन है, और छोटा सा एक मैंने अच्छा काम किया है, तो आई विल अप्रिशिएट माई सेल्फ। और वो आपको अपनी हर चीज के लिए करना चाहिए, छोटी से छोटी चीज के लिए, ठीक है। तो अभी कुछ सालों बाद मेरा 50th बर्थडे आने वाला है, उसके लिए मैं अभी से एक्साइटेड हूँ, और अभी से प्लान्स बना के कि आप लोग ये कर लेना, आप लोग ये भी अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ। अरे 50th बर्थडे आएगा मेरा, बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। तुम लोग के पास में कुछ साल हैं अभी, उन सालों में आप अपने ये सब तैयारी कर सकते हो, थोड़ा सोचना शुरू करो, उस समय टाइम नहीं मिलेगा। बोलते बाप रे मम्मा, हद हो गई है। तो कोई बच्चे भी नहीं करते हैं, ये बच्चे भी 4 दिन पहले से ही हल्ला मचाते हैं कि अरे हमारा बर्थडे आने वाला है। बर्थडे, जब मेरे क्लास यहाँ के बच्चे हैं, बोले 4 दिन पहले बस पता, मैडम मेरा बर्थडे आने वाला है, आपको पता है मैम मेरा बर्थडे आने वाला है। और आप इतने सालों पहले से आप अपना शुरू हो गए हो कि मेरा आने वाला है, आप देख लेना। तो दिस इज व्हाट, कि यू हैव टू बी चेयरफुल। आपको वो चीज होनी चाहिए आपके अंदर। आप जब अपने लिए इतना, यू नो इतना चेयरफुल रहोगे, आप अपने लिए इतना जॉयफुल रहोगे, तो प्रकृति आपको वही देगी। और आप अपने लिए, अरे अब क्या करना है, ठीक है कर लेते हैं, हाँ बस केक लाएंगे, काट लेंगे, बाहर जाएंगे, डिनर कर लेंगे, बर्थडे हो गया, हो गया। तो वैसे ही होता है फिर, आपने जैसा बोला, जैसा ट्रैक किया, वैसे ही चीजें होंगी, ठीक है। तो एंड द लास्ट वन इज बिलीफ, बिलीव एंड बिलीव, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसा ही वर्क करता है जैसा लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क करती है। अगर आप लॉ ऑफ ग्रेविटी में बिलीव करते हैं, तो यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, और वो भी वैसा ही वर्क करता है। आपको बस ये बिलीफ अंदर, अपने अंदर क्रिएट किया करना है। तो बस आप इस चीज को इंजॉय करिए, और आप सबको गुड लक है। सब लोग बहुत अच्छे से इस पे वर्क करिए, इसको एंजॉय करिए, और अपने लाइफ को मैजिकल बनाइए। दिस इज व्हाट अ स्मॉल थिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल।
थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई होप कि सारी चीजें क्लियर थी, लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो प्लीज। मैम वो विजुअलाइजेशन वाला जो आप बताए थे ना 17 सेकंड का, वो थोड़ा डिटेल में बताओ ना। कोई भी चीज को आप अगर देखिए, आपने ये पढ़ा है, आप ये चीज जानते हैं कि कोई भी जो आप लोगों के एक एक पीरियड्स होते हैं वो 40 मिनट्स या 45 मिनट्स या 50 या 55 मिनट्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास, बट मोस्टली स्कूल में क्या होते हैं, 40 मिनट्स होते हैं। वाई? रीजन, क्योंकि हमारा जो हम कोई भी एक चीज पे फोकस हम बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर सकते एज अ ह्यूमन बीइंग। हमको एक पर्टिकुलर टाइम तक हम उस चीज के लिए फोकस होते हैं। जब वो चीज का टाइम बढ़ता है तो हमारा फोकस लूज होने लगता है। और सेम चीजें ये स्टडी बोलती है कि हाफ एन आवर से लेके 50 मिनट्स तक, यानी 30 मिनट्स से लेके 50 मिनट्स तक, जब आप कोई एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं कंटिन्यूएशन में, आपका फोकस परफेक्ट रहता है। लेकिन जैसे ही आप उस ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, सपोज आप बोले आज मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगी, आज 2 घंटे के अंदर इस चैप्टर को खत्म कर दूंगी, आप विश्वास नहीं करेंगे, आफ्टर 30-40 मिनट्स के बाद में आपका जो ब्रेन है वो आपको उतना नहीं सपोर्ट करेगा, और उसके बाद वाला जो पोर्शन आपने पढ़ा वो आपको बहुत जल्दी आप भूल सकते हैं। ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आपने किया कि 40 या 50 मिनट्स के बाद में आपने एक ब्रेक ले लिया, 10 मिनट्स का प्रोडक्टिव ब्रेक लिया। प्रोडक्टिव मतलब कि हमने उस समय मोबाइल नहीं छुआ, हमने उस समय ऐसी कोई चीज से हम जैसे डिजिटली किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं हुए, और हमने प्रोडक्टिव जाके थोड़ा सा कुछ खेल के आए घर में, अगर बच्चे हैं उनके साथ में, या फिर अगर हम कुछ नहीं तो डस्टिंग कर लीजिए उस समय। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस प्रोडक्टिव ब्रेक के बाद में, जैसे मेरी डॉटर है वो हमेशा आके चॉपिंग उसी समय करती है, वो हमेशा बोलती है मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगी तो मैं आके चॉपिंग कर लूंगी, आप सब निकाल के रख दो। और वो चॉप करके उस समय मुझे सारी चीजें दे देती है। क्यों? ये उसके लिए एक ब्रेक है और ये एक प्रोडक्टिव ब्रेक है। उसके बाद वो वापस जाके सेम चीज को कंटिन्यू करती है तो वो ज्यादा बेटर कर पाती है। अब यहाँ पे हम आते हैं जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, तो विजुअलाइजेशन भी यही है, आप कंटिन्यू एक ही चीज के बारे में सोचते रहिए। कितना सोचेंगे? वो चीज जो हुई ही नहीं है अभी, और आपको उसके बारे में सारी पिक्चर क्रिएट करनी है। तो आप जो एकदम परफेक्ट वाला जो पिक्चर है वो आप मैक्सिमम 10 to 20 सेकेंड्स के बीच में ही सोच सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जोर डालना पड़ेगा, और क्या हो सकता है, मैं और क्या, अगर मेरी परफेक्ट हेल्थ हो गई तो ठीक है, मैं ये करूंगी, लेकिन और क्या, अभी तो 1 मिनट हुआ नहीं होगा, और क्या ऐड ऑन करूं, और क्या। आपकी फ्रिक्वेंसी लूज हो गई वहां पे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू कि आप अगर 10 to 20 सेकेंड्स के बीच में आप अपना बेस्ट विजुअलाइजेशन करके आप निकाल सकते हो, और बस हमको वो बेस्ट चाहिए, बेस्ट वेस्ट वाला हमको चाहिए ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मैं खुद मैंने करके देखा, मैं फिर डिस्ट्रैक्ट होने लगती हूँ, मैं ये सोच के खोज के निकालने लगती हूँ, और मैं क्या करूंगी, यस, और मैं क्या करूंगी। एकदम फोकस तो है कि ये कर लूंगी जब मेरी डिजायर पूरी होगी, लेकिन उसके बाद इसके लिए 17 सेकेंड मेरे को बहुत काम करते हैं। मैंने जस्ट मेरी चीज शेयर की कि मुझे ये चीज बहुत काम करती है। आप इसको ट्राई करके देखिए। अगर आप हो सकता है कि आप ज्यादा विजुअल पर्सन हो, तो आप ज्यादा विजुअल पर्सन है तो आप बहुत अच्छे से बहुत सारी पिक्चर्स और बहुत ज्यादा देर तक क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे, वो मैटर करता है। बट मेरा हर चीज इसी हिसाब से चलती है। मैं स्टडीज भी, मुझे पता है कि कोई भी फोकस होके 1 घंटे, तो मैं किसी से कमिट ही नहीं करती। मैं बोलती हूँ आपका बच्चा मेरे पास 1 घंटे पढ़ने आता है, मैं 40 मिनट पढ़ाती हूँ, आप याद रखिएगा इस चीज को। सारे पेरेंट्स को खुलेआम बताती हूँ, आपका बच्चा मेरे पास 40 मिनट्स पढ़ता है, 10 मिनट्स में उससे बातें करती हूँ, और बाकी के 10 मिनट्स में मैं उससे केवल पूछती रहती हूँ आपके स्कूल में क्या हुआ, आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, और मैं उसका होमवर्क चेक करती हूँ, नया होमवर्क देती हूँ, और ये सारी चीजें करती हूँ। तो मैं प्रोडक्टिवली 40 मिनट्स ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि बच्चा इसी समय तक बस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और उसके बाद मेरी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है और उसकी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और मैं वो नहीं करती। ठीक है। तो थोड़े से क्लियर कट रूल्स है, शायद एज पर एक्सपीरियंस, एज पर जो भी चीजें आप मान लें, तो आप अपना खुद का भी एक अपना नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। ठीक है। यस, एनीथिंग एल्स? थैंक यू मैम, आपने इतना सोचा और आपने अपने अपने लिए बनाया और हम सबके साथ भी शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नहीं, आज आई थॉट कि ये सब चीजें हम जब साथ में कर रहे हैं, तो जब साथ वाली जर्नी होती है तो सबको साथ में ही करना चाहिए, फिर वो
थोड़ा कम देना, ज्यादा लेना, फिर वही वाली बात हो जाएगी जो कि हमको नहीं करना है अपनी लाइफ में। कि अगर दे रहे हो तो पूरे दिल खोल के दो, और फिर छोड़ दो। यूनिवर्स पे ट्रस्ट है मुझे, और मैं हमेशा रिलीज कर देती हूँ। मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं से मेरे पास में वापस आ ही जाती है चीजें, और वो सबके पास होता है, सबके साथ होता है। बट बिलीफ मेरा बन चुका है, आप लोगों का बन रहा है, या हो सकता है बन चुका हो, ठीक है। तो अब यार सब हम एक ही नैया में सवार हैं, एक ही जैसे प्रोसेस में हम सब चल रहे हैं। कोई एक स्टेप आगे है, कोई एक स्टेप पीछे है, बस यही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता है। आई एम जीरो, लिटरली आई एम जीरो, आई डोंट नो एनीथिंग। बट मैं तो सीख रही हूँ, सीख रही हूँ, बस सीख रही हूँ, आप लोगों से भी सीख रही हूँ। शायद आप, मैं तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट करती हूँ कि आप लोगों की एनर्जी के कारण शायद ये सारी चीजें हुई हैं, और शायद आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी से और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस विजयलक्ष्मी मैम, प्लीज बोलिए। ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म और बाकी है। अब हम घमासान मूवी देखेंगे। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मैं आजकल वाकई इंट्यूशन से ही चीजें हो रही हैं, टचवुड, आई डोंट नो, क्योंकि हर आज ही मैं हर क्षण हर क्षण इंस्पायर होती हो, हर काम में, हर क्षण, हर मोमेंट इंस्पायर होती हो। ये मजे की बात है। हाँ मैं यस, थैंक यू सो मच। हाँ आराध्या बोलिए। मैम वो 555 वाला भी बताओ ना। नहीं नहीं, एक बार में एक ही चीज, 555 भी बताऊंगी आपको। आ, लेकिन एक 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 करके ना, नहीं तो वो खिचड़ी नहीं बनना चाहिए। बहुत क्लियरिटी से धीरे धीरे चीजों को लेके चलना है। इसके बाद एक और मैम होता है, वो भी बताऊंगी। मैम ये जो 369 वाला है, इसमें शॉर्ट टर्म का गोल अगर आप लिख सकते हो या लॉन्ग टर्म, ये मैटर नहीं करता। कुछ मैटर नहीं करता, अभी आपका फोकस क्या है। फर्स्ट वो चीज जो अभी आपके लिए प्रायोरिटी है, आपको चाहिए ही, वो कैसे भी चाहिए, वो एक चीज, ठीक है। या मैम मैं बहुत एक्साइटमेंट हुआ, आज का क्लास बहुत अच्छा है एकदम। हाँ तो